हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं खुड़द, जिला नागौर, जो मकराना के पास में है। जो आप देख रहे हैं विशाल दरवाजा, यहीं पर इंद्र बाईशा का स्थान है। खुड़द इंद्र बाईशा का, इसी के अंदर करणी माता का बहुत बड़ा मंदिर है। वो स्वयं करणी माता की उपासक थी और ऐसी मान्यता है कि वो करणी माता का अवतार मानी जाती है। तो ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, शानदार। यहाँ दुकानें भी लगी हुई है और बहुत सारी गाड़ियाँ भी पड़ी है। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष के नीचे भी एक छोटा सा स्थान है माता जी का। और ये जो संगमरमर का बना हुआ शानदार जो द्वार है, इसी के अंदर बहुत शानदार मंदिर है। और ये खेजड़ी के पास में जो आप देख रहे हैं, ये खेजड़ी के जाल के नीचे ये कुछ कन्याएं यहाँ पर ये पूजा अर्चना कर रही हैं। ये छोटा सा एक मंदिर है। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके ठीक सामने ये मंदिर है, जहाँ आप देख रहे हैं ये कन्याएं पुष्प सजा करके मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही है। और पीछे जो खेजड़ी है, उस खेजड़ी के चारों ओर ये कलेवा बंधा हुआ है, तार जाली भी लगा रखी है। खेजड़ी का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, ऐतिहासिक खेजड़ी है, काफ़ी पुरानी है। तो चलें दोस्तों अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। ये शानदार दरवाजा है जो किले नुमा, इसका द्वार बहुत भव्य है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जो किलों के द्वार होते हैं वैसा ही बना हुआ है, ऊपर बड़े बड़े किले लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा ये जाने की खिड़की है और रात को ये 11 बजे दरवाजा बंद हो जाता है और प्रातः फिर 7 बजे खोला जाता है। उसके बाद में कोई आता है तो साइड का द्वार है, वहाँ से जाना पड़ता है। ये अंदर है, वो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ दिन भर आते रहते हैं। और ये इंद्र बाईशा का खुड़द धाम है, जिसको इंद्र बाईशा करणी धाम खुड़द कहा जाता है। और ये मंदिर के अंदर का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और दर्शन भी करवाऊंगा। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ खुले सिर कोई नहीं जाता है, सिर पर टोपी पहन करके अथवा पगड़ी बांध के जाना पड़ता है। देखो लिखा हुआ भी है श्री मड खुड़द धाम। तो यहाँ बहुत सारी टोपियाँ रखी हुई है, जिनको साथ में नहीं जो लेकर के आते हैं वो यहाँ पर टोपी पहन करके जाते हैं, वापस इसी में रख देते हैं। कोई भी दर्शनार्थी नंगे सिर यहाँ पर नहीं आता है, सभी के सिर पर या तो पगड़ी अथवा टोपी पहननी पड़ती है। और ये भगवती भवन है। इंद्र बाईशा इसी जगह पर निवास करते थे, जो ये मंदिर परिसर के अंदर है। बहुत ही शानदार है, भव्य है। वो बहुत ठाठ से इंद्र बाईशा रहते थे और शाही ठाठ था उनका अलग ही। और इसी भवन में रहते थे जो आज स्मारक के रूप में है। और ये मंदिर के अंदर का हिस्सा जहाँ पर करणी माता का मंदिर है, जिसकी पूजा अर्चना किया करती थी, ये इंद्र बाईशा ने ये पूरा का पूरा धाम अपने कर कमलों द्वारा ही विकसित किया था। विक्रम संवत 2012 में देह त्यागने से पूर्व विकसित करके गए थे। छोटा मोटा और विकास है वो बाद में हुआ है। और उनके परिवार के सदस्य वही पूजा अर्चना करते हैं जो पास में खड़े हैं, ये उनके परिवार के सदस्य है। ये मंदिर के अंदर का भाग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। करणी माता की सामने ही मूर्ति है और बहुत शानदार व्यवस्थित मंदिर। और यहाँ पर शिलालेख पर अपने इंद्र बाईशा का जीवन लिखा हुआ है, परिचय पूरा। और इंद्र बाईशा का जन्म विक्रम संवत 1664 आषाढ़ सुदी 9वीं के दिन सागरदान जी रत्नू के घर पे हुआ था। उनकी माता का नाम दापू कंवर था। और ये जो पास में ही ये पलंग पड़ा है, इसी पर इंद्र बाईशा सोया करते थे, ये शयन यहाँ करते थे। और वो भी आज स्मारक के रूप में यहाँ पर संग्रहित है। और सामने जो आप देख रहे हैं छोटा सा मंदिर लकड़ी का, इसके पीछे चमत्कारों की एक कहानी है दोस्तों। अलवर में नीमराना के राजा की बेटी थी जो दिव्यांग थी, चल नहीं पाती थी। नाम सुन करके यहाँ पर इंद्र बाईशा के यहाँ पर आए। इंद्र बाईशा ने जो बहुत ही सही ठाठ से रहते थे, उस समय सभी जो आए हुए भक्त नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने उस बाईशा को भी कहा कि आप भी खड़े होकर नाचो। उन्होंने कहा कि माता जी मैं तो दिव्यांग हूँ, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा कि कहाँ, तुम तो आराम से खड़ी हो रही हो, उठ जाओ। तो कहते ही खड़ी हो गई। उसके बाद में उनकी जो माताजी साथ में थे, उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हालांकि पक्का मंदिर बनाना संभव इतना जल्दी था नहीं, तो लकड़ी का ये मंदिर बना के दिया था। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जिप है जिस पर इंद्र बाईशा यात्रा किया करती थी, जो बहुत ही शानदार है। ये खुली जिप है और इसके पुरानी जिप है, स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में उस जमाने में हुआ करता था। और कांच के अंदर इसको पूरा कवर्ड करके रखा है और रंग रोगन करके व्यवस्थित रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ये जिप यहाँ पर रखी हो, लेकिन ये बहुत पुरानी है। इसकी देख रेख विधिवत ढंग से होती है, इसके कारण से बिल्कुल नई जैसी लगती है। तो इसी में ही माता जी प्रवास किया करती थी, जिसको आज यहाँ व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता यह है, इतना जगह मैं दर्शन करके आया हूँ, लेकिन यहाँ जैसी कहीं मैंने साफ सफाई देखी नहीं। या तो जैन मंदिरों में इतनी सफाई होती है, अथवा यहाँ पर देखी कहीं तिनका भी कहीं आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पर गिरा हुआ। ये ऐतिहासिक यहाँ पर कुआं भी है, पास में गणेश जी का मंदिर और ऐतिहासिक कुआं है जो आप देख रहे हैं। 4 पिलर है, बीच में रहट बना हुआ है, ये घिरनी लगी हुई है जिससे पानी निकालते हैं। ये इस कुएं को भी एक बहुत शानदार अनोखा लुक दिया है। इंद्र बाईशा के निवास स्थान के ठीक पास ही स्थित है और यहाँ पर उनका विक्रम संवत 2012 में
विक्रम संवत 2012 के मगसर वदी दूज के दिन उन्होंने शरीर त्यागा था और इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये समाधि स्थल है जो बहुत ही पूजनीय, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और इसके चारों ओर भी संगमरमर से उसको पूरा का पूरा सुव्यवस्थित कर रखा है, छतरी बना रखी है और पीछे भी नक्काशी की हुई है, बहुत ही शानदार। और ये कुआं भी बहुत ही अच्छा है। उसके ठीक सामने जो दिख रहा है झरोखा, वहाँ पर उनका निवास स्थान था। तो दोस्तों अब आरती हो गई है शुरू, तो आइए पहले भावपूर्ण आरती का नज़ारा देखते हैं और उसके बाद में आपको मैं और जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं आरती का, बहुत ही भावपूर्ण आरती हो रही है। सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर 36 कौम के लोग आते हैं। नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है, लेकिन आसोज वाली नवरात्रि में तो यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं रहती और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिसमें चारण और राजपूत समाज के तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और ये मंदिर है, वो ऊपर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर ध्वजा लहरा रही है और ये बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ, इतना शानदार इसका लुक है। ये पूरा परिसर इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित है कि देखते ही यहाँ पर मन खुश हो जाता है। और दोस्तों विशेषता यहाँ पर कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को सफाई के लिए अथवा काम के लिए नहीं रखा है। जो दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ पर सेवा करते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। माता जी अपने जीवन काल में कहा करती थी कि मेरे यहाँ पर प्रसाद भले ही मत चढ़ाना, लेकिन आकर के सेवा भाव से अपना कार्य करना, और वो परंपरा आज भी निभाई जा रही है। और ये आरती के बाद में पवित्र जल को ग्रहण करते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ साफ सफाई और यहाँ का नज़ारा बहुत भव्य और सबसे सुंदर दिखाई देता है। अब मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है वो दर्शन करने का, हालांकि मैंने पहले ही आपको माता जी के दर्शन करवा लिए थे, ये आरती से पहले मैं यहाँ आया था तब, और अब वापस एक बार आरती के बाद में दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। सामान्य दिनों में ये बस इतनी भीड़ रहती है और नवरात्रि में तो यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होती है। देखें आप, ये बच्चा भी ऊपर रुमाल बांध करके खड़ा है और सभी के सिर ढके हुए हैं। खुले सिर यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं करता और ऊपर ये हाथ लगा करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सामने काली माता जी की मूर्ति है जिसकी खुद पूजा किया करती थी, और यही वो बेड है जो यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ, बहुत पूजनी के, इसी पर इंद्र बाईसा शयन करती थी, जो आज उसको व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। ये सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और ये जो शक्ति पीठ है जो आवड़ माता और हिंगलाज माता का रूप मानी गई है, और ये इंद्र वैशा का ओरिजिनल फोटो आप दिखा रहा हूँ आपको। और पास में एक कक्ष है जहाँ पर उनका आराधना कक्ष था, उपासना कक्ष था, वो यही कक्ष है। यहाँ पर भी करणी माता की तस्वीर इंद्र वैशा की मर्दाना वेश में ही रहती थी, सिर पे पगड़ी बांधती थी, सफ़ेद धोती पहनती थी और ऊपर कोट और हाथ में तलवार साफा। ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ोटो उनका ओरिजिनल फ़ोटो है और अनेक सारे इनके फोटो है जो मर्दाना वेश में ही रहती थी। इसके कारण से इनका अलग ही एक लुक था माता जी का और बहुत चमत्कार थे, अनेक लोगों को अनेक प्रकार के चमत्कार दिए, इसलिए देवी के रूप में यहाँ पूजी जाती है। और यहाँ पर 36 कौम के लोग आते हैं। और बाहर मंदिर के वापस में आया तो देखा यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और सामने ये विशाल धर्मशाला, यहाँ ठहरने की बहुत उत्तम व्यवस्था है। अंदर भी धर्मशाला है जो मंदिर के पीछे भी है, मंदिर के दाएं बाएं भी, और ये बहुत बड़ी धर्मशाला उन्होंने बनाई है, यहाँ पर भी लोग ठहरते हैं। उसके उपरांत भी मेले के दिन तो लोग यहाँ बाहर चौक में ही रात गुजारते हैं और इतनी भीड़ होती है। शानदार भोजनशाला भी यहाँ पर है दोस्तों। तो चलो भोजनशाला का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। इतनी सफाई है, साफ सफाई और इतनी व्यवस्था, और यहाँ पर केवल कंदोई हैं वो खाना बनाने
वाले, इसके अलावा जितना भी काम कर रहे हैं, वो जो भाविक आते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जब यहाँ सेवा करने का मौका मिलता है। ये जो बन रहे हैं पकोड़े और खाना सब्जी, और इतना बढ़िया खाना हमने भी खाया, बहुत व्यवस्थित है भोजनशाला, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर 2 रुपये कहीं मंदिर में ट्रस्ट में दो, वरना कोई किसी से कुछ नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था है, तो आप भी समय निकाल करके जरूर यहाँ पर आए। बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है ये। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी की।